नमस्कार दोस्तों मैं जसवीर भट्ट, आप देख रहे हैं खुशी। दोस्तों, किसी भी पार्टी में संगठन और चुने हुए नुमाइंदे जो उस पार्टी के होते हैं, वो पार्टी के सत्ता में आने पर अक्सर इनमें तनाव जो है वो देखने को मिलता है। संगठन ये समझता है कि हमारी वजह से पार्टी जो है वो सत्ता में आई है, और सत्ताधारी लोग यानी चुने हुए पार्टी के नुमाइंदे ये समझते हैं कि सरकार हमने चलानी है। अक्सर डिफरेंस जो है वो भले कांग्रेस पार्टी हो, भले भारतीय जनता पार्टी हो, ये हर पार्टी में देखने को मिलता है। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी कि भारतीय जनता पार्टी में भी पार्षद यानी नगर परिषद के चुनाव थानेसर में वो देखने को मिला है, जहां एक और संगठन अपनी पूरी तैयारियों में था कि एमएलए करना सही, एमपी करना सही, अगर छोटा चुनाव आएगा तो हम अपने संगठन के लोगों को टिकट दिला के जो है उनको सत्ता में भेजेंगे। तैयारी जोरों पे थी, लेकिन उनकी तैयारियां जो है वो कहीं फीकी नजर आई, क्योंकि एक बड़ा चेहरा जो सरकारी तौर यानी पार्टी तौर पे जो है बड़ा चेहरा यहाँ पे मौजूद है, तो कहीं ना कहीं क्योंकि पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सुभाष सुधा की, वो भी अपने चेहतों को टिकट जो है दिलवाने में कहीं ना कहीं संगठन से ज्यादा लोगों को दिलवाने में वो कामयाब रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण मैं तो बता भी दूं आपको, नगर परिषद की चेयरमैनी में कई लोग भारतीय जनता पार्टी के टिकट चाहते थे, क्योंकि ये रिजर्व सीट है महिला के लिए, और महिला नेत्री जो है वो इनके पास बड़ी संख्या में मौजूद भी थी, बड़ी लीडरशिप थी, लेकिन उनकी जो है सरकार के आगे चल ना पाई और उनको मायूसी जो है वो हाथ लगी, क्योंकि सुभाष सुधा ने अपने चहेते कैंडिडेट जो है यानी मलकीत डांडा की वाइफ माफी डांडा को टिकट दिलाई, और टिकट चाहने वालों में रामपाल पाली जो कि बीजेपी के बड़े लीडर हैं, उनकी वाइफ चाह रही थी, अन्नू माल्यान वो भी टिकट चाहती थी, मंत्री कृष्ण बेदी अपने परिवार यानी भतीजे की वाइफ के लिए टिकट चाहते थे, लेकिन उनके ऊपर जो है कहीं ना कहीं सुधा का असर जो है ज्यादा दिखाई दिया, वो अपने चहेते को टिकट दिलवाने में वो कामयाब हुए हैं। अब संगठन ने यहां तो सब्र कर लिया, उसके बाद आ जाती है बात पार्षद की। पार्षद के चुनाव को लेके भी रस्साकसी काफी हुई, लेकिन फिर संगठन जो है लगभग 5-6 टिकटें जो है दिलवाने में वो कामयाब रहा है अपने संगठन के पदाधिकारी। सबसे पहले बात कर लेते हैं वार्ड नंबर 1 से गौरव भट्ट जो कि थानेसर मंडल के महासचिव हैं, महामंत्री हैं, उनको संगठन ने टिकट दिलाई है। अगर पोजीशन की बात करें तो उनका वार्ड नंबर 1 में त्रिकोणीय मुकाबला जो है में वो घिरे हुए हैं, फंसे हुए हैं, क्योंकि यहां पे पूर्व में पार्षद रहे महेंद्र पाल ने अपने पुत्र को जो है आकाश महेंद्र पाल को चुनाव में मैदान में उतारा है। हालांकि गौरव भट्ट भी कमजोर कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वेव जो है वो पूरे हरियाणा में के पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, और उसका फायदा जो है वो मिलता कहीं ना कहीं नजर भी आ रहा है। और संगठन ने भी एड़ी चोटी का जोर जो है इस वार्ड में लगाया है। लगातार संगठन के लोग जो है गौरव भट्ट के प्रचार में वो देखे गए हैं, डोर टू डोर हो, गली से गली हो, या व्यक्तिगत तौर पे संपर्क साधने की बात हो, तो उन्होंने वो किया है। वो आए दिन झंडे लेके गौरव भट्ट के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी की जय और जय श्री राम के नारे जो है लगाते हुए देखे गए हैं। अब उनका कहां तक असर रहेगा ये तो अभी 12 मार्च को पता लग जाएगा, मात्र एक ही दिन शेष जो है बचा हुआ है। लेकिन गौरव भट्ट जो है संगठन के जो व्यक्ति है उसकी नैया पार लगा पाते हैं, लगा पाते, ये 12 तारीख को पता लग जाएगा। और दूसरी ओर एक और चेहरा है वेद प्रजापति, वो भी मंडल में कि उनका उपाध्यक्ष जो वो रहे हैं थानेसर के, संगठन ने उनको भी टिकट दिलवाया है। वेद प्रजापति क्योंकि संगठन से जुड़े हुए हैं, स्वाभाविक तौर पे संगठन ने भी वहां अपनी पूरी दमखम जो है इस वार्ड में लगाया, और ये वार्ड नंबर है 30।
लेकिन यहां भी उनका मुकाबला जो है सशक्त उम्मीदवार यानी नरेंद्र चौहान राजू से वो हो जाता है। नरेंद्र चौहान राजू की घरवाली यहां से पार्षद वो रह चुकी है, उनका तजुर्बा है, अनुभव है। और सबसे बड़ी बात वार्ड नंबर 31 में ये देखने को मिली है कि महेंद्र पाल जो कि पहले 15 साल पार्षद रहे हैं, उनकी जान पहचान जो है वो कहीं ना कहीं गौरव भट्ट के ऊपर जो है हैवी पड़ती दिखी, क्योंकि 15 साल में बहुत बड़ा सा होता है, एक एक घर का पता लग जाता है। और गौरव भट्ट को जो है हर घर का नए तरीके से अपनी वोटर लिस्ट से नाम निकाल के और उनके घर तक पहुंचना जो एक बड़ा टास्क जो है वो देखने को मिला है। तो अब किसका फायदा नुकसान होगा वो तो बाद में पता चलेगा 12 तारीख को, लेकिन कंपटीशन जो है वहां भी जबरदस्त जो है, यानी संगठन के महासचिव गौरव भट्ट का आकाश महेंद्रपाल भट्ट के साथ वो चलेगा। और वार्ड नंबर 30 की मैंने बताई आपको कि यहाँ वेद प्रजापति जो है नरेंद्र चौहान राजू से, जो कि पूर्व में पार्षद रहे हैं, अशोक अरोड़ा का आशीर्वाद उनके साथ है और व्यक्तिगत तौर पे भी उनकी छवि जो है वो काफ़ी बेहतर उनकी मानी जाती है। तो इस वार्ड से में भी कंपटीशन जो है वो बहुत नज़दीकी का है। हालांकि वेदपाल ने अपने समर्थन में एक पार्षद के ही चुनाव लड़े व्यक्ति को और धीमान जी को जो अपने पक्ष में बैठा भी लिया था, वो भी लगातार उनके पक्ष में प्रचार करते आए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये दूसरी सीट जो है संगठन पार लगा पाता है नहीं पाता है। तीसरी बात कर लेते हैं यशपाल नारायण। ये पूर्व में पार्षद रहे हैं, सुभाष सूदा के भी खास माने जाते हैं और संगठन से भी इनका जड़ाव है, क्योंकि ये भी शायद बूथ स्तर की किसी कमेटी के अंदर जो है ये इंचार्ज है, वहां के प्रधान हैं। तो इनकी पुत्र वधू यानी वो भी चुनाव में मैदान में है और जो यानी प्रिया नारायण जो है वो चुनाव लड़ रही हैं और उनका मुकाबला भी जो है वहां के 2 कंपटीशन होर्ड में जो है वहां पे अच्छी पोजीशन जो है उनकी मानी जाती है। यानी सुभाष पारचा जो कि मैथ्स यूनियन के एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक लीडर हैं, उनकी वाइफ जो है सुनीता वो वहां से चुनाव लड़ रही हैं, तो उनकी पोजीशन भी अच्छी मानी जा रही है। और दूसरा एक नाम है जर्नैल, उनकी वाइफ जो है वो भी चुनाव से लड़ रहे हैं। और ये जसवंत जो है ये नीलकंठ ग्रुप के पदाधिकारी भी रहे हैं पिछले कुंटिया के चुनाव में, उनकी वाइफ जो है वो चुनाव लड़ रही है। यानी मुकाबला यहाँ भी त्रिकोणा है। हालांकि संगठन के लोगों ने वहां भी प्रयास किए हैं, डोर टू डोर वहां पे किए हैं। और यशपाल नारायण स्वयं कुंटिया के एक बड़े लीडर रहे हैं और पूर्व में पार्षद रहे हैं, तो उनकी राह भी अब कितनी आसान होगी ये तो 12 तारीख को पता लगेगा। लेकिन कंपटीशन यहाँ भी त्रिकोणा मुकाबला जो है वो बना हुआ है। यानी वार्ड नंबर 26 में भी कंपटीशन जो है वो जबरदस्त देखने को मिल रहा है। अब एक बहुत ही हॉट सीट की बात कर लेते हैं, जो कि संगठन में एक अच्छे पद पे रहे हैं, यानी संजीव सीकरी, वो भी वार्ड नंबर 21 से अपनी वाइफ एकता गोयल सीकरी को चुनाव मैदान में उन्होंने उतारा है संगठन में। और संजीव जो कि एक अच्छे मधुरभाषी व्यक्ति हैं और उनका संपर्क भी जो है वो काफी अच्छा शहर में रसू को माना जाता है। और एकता गोयल सीकरी जो कि एक पढ़ी लिखी महिला नेत्री हैं, वो वार्ड नंबर 21 के अंदर जो है बहुत अच्छे से उन्होंने प्रचार किया, लोगों तक वो पहुंचे, संगठन के लोगों ने भी उनका बड़ा जबरदस्त साथ दिया। और उनका अपने आप निजी तौर पर मानना है कि वो बहुत भारी बहुमत से जीत रहे हैं। लेकिन यहाँ भी स्थिति जो है वो भी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि नेहा गुप्ता जो कि उनकी कंपटीशन में है, आजाद प्रत्याशी हैं, अशोक अरोड़ा का समर्थन उनके पास है और वो उनको फाइट जो है वो दे रही हैं, इनके खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि मैंने बताया कि संगठन ने यहाँ पूरा जोड़ तोड़ जो है यहाँ पे लगाया हुआ है, बड़े नेता जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं बीजेपी के, यानी सुमन सैनी जो मुख्यमंत्री की वाइफ हैं और ऋषिपाल मथाना जो कि बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और अपनी पूरी टीम के साथ जो है वो इनके चुनाव प्रचार में देखे गए। और उनका मैंने बताया कि व्यक्तिगत तौर पे भी संजीव सीकरी का अपना एक अच्छा रसूख माना जाता है। लेकिन नेहा गुप्ता जो है
उनका चुनाव प्रचार का भी तरीका इनसे कम नहीं था, अलग तरीका जरूर था लेकिन इससे कम नहीं था। हाँ, वो भी जो है अच्छे कंपटीशन में गिनी जा रही है। हम देखने वाली बात तो ये होगी कि संगठन जो है संजीव सीकरी की वाइफ एकता गोयल सीकरी की नैया पार जो है लगा पाता या नहीं पाता, ये 12 तारीख को पता लगेगा। और 5वें प्रत्याशी की भी बात कर लेते हैं। 5वां प्रत्याशी नरेंद्र जांगड़ा की वाइफ जो है ज्योति जांगड़ा वार्ड नंबर 6 से चुनाव वो लड़ रही हैं। और बड़ा, क्योंकि बीजेपी का अच्छा प्रचार उन्होंने किया, स्वयं सुभाष सुधा भी उनके प्रचार में पहुंचे, ऑफिस की ओपनिंग में पहुंचे, और संगठन के लोगों ने भी यहाँ भी जो है बड़ा जबरदस्त, यानी ये मान के चलिए कि यहाँ भी जो है एक अच्छा प्रचार जो इन लोगों ने किया। लेकिन अब देखने वाली बात है कि संगठन जो है अपने लोगों के लिए जो टिकट लेके आया है, इनमें से कौन कौन से नेता या पार्षद वो चुन के जाते हैं, ये बड़ी बात होगी। क्योंकि अब एक ही दिन शेष है और हम सब लोग की नजर जो है उस पर रहेगी। और जब तक नतीजे नहीं आते, हमारा विश्लेषण जो है इसी तरीके से जारी रहेगा। नमस्कार।